नेतृत्व में अपने विचार रखें। भाई राउत। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई ये कह रहा कि महिला के साथ किसी का बलात्कार होगा तो मैं उसे नौकरी दूंगा। मैं पूछता हूँ मुलायम सिंह से छुटकारा दिया है। मेरा सभी से भक्ति तानी थी, बूढ़े भाव करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में बहतलवार पुरानी थी, खूब लड़ी। यूपीए चेयरपर्सन कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी को माल्यार्पण कर सारे लोग स्वागत कर रहे हैं। और अब मैं आमंत्रित करता हूं भाई नरेश बिलाटिया को। जो लाखों करोड़ धनराशि दिल्ली से हमारी यूपीए की केंद्र सरकार देती है, वह भी पता नहीं किस अंधेरे में खो जाता है। हाँ बिल्कुल, मिसाल के तौर पर केंद्र सरकार ने ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन शुरू किया। और ये क्यों शुरू किया? हमारा मकसद क्या था? हमारा मकसद था कि गांवों में हर निवासी की, बच्चों की, बड़ों की, मेरी बहनों की सेहत ठीक रहे, उन्हें समय पर सही इलाज मिले। इसके लिए जो हजारों करोड़ रुपए दिए, उसमें बड़े पैमाने पर घपला हुआ। यही दशा दूसरी योजनाओं का भी है। और इसके बारे में आप मुझसे ज्यादा जानते हैं क्योंकि आप ही यहाँ रहते हैं। आप जानते हैं कि हमारी यूपीए सरकार ने महात्मा गांधी नरेगा जैसा कार्यक्रम शुरू किया, जिसके बारे में पहले किसी ने सोचा भी नहीं था। इससे पहले इस तरह का कार्यक्रम किसी ने नहीं बनाया। और ये कार्यक्रम क्या है और किस लिए बनाया? यह कार्यक्रम गांव के गरीब की रोटी है। यह कार्यक्रम उसकी जिंदगी का सहारा है, जिसके पास कोई काम धंधा नहीं है, कोई रोजगार नहीं है। उसके जरिए उसे कम से कम साल में 100 दिन के रोजगार की गारंटी मिलनी चाहिए। इस प्रदेश में ऐसे पवित्र काम में भी चोरी और बेईमानी हुई है कि नहीं? हुई है। तो मैं आपसे ही पूछती हूँ कि क्या यह महापाप नहीं है? बिल्कुल है। इसके अलावा स्कूल, अस्पताल, सड़कें, कानून व्यवस्था सभी की दशा ऐसी है कि जिससे देखकर दुख होता है, अफसोस भी होता है और गुस्सा भी आता है। मैं जानती हूँ कि गुस्सा आपको भी है और इन चुनाव में आप उसे जरूर जाहिर करेंगे। आपको इस गुस्सा को जाहिर करेंगे कि नहीं? बिल्कुल करना चाहिए। बुंदेलखंड को अपना स्वाभिमान दिखाना भी चाहिए। जिन्होंने आपके साथ अन्याय किया है, उन्हें दंड मिलना ही चाहिए। आखिर बसपा, भाजपा और सपा जैसी पार्टियों ने बुंदेलखंड के लिए क्या किया है? आप मुझे जवाब दीजिए। उन्होंने बुंदेलखंड के लिए क्या किया? कुछ नहीं किया। बार बार उनके वादे खोखले निकले। हर बार इन्होंने आपको धोखा दिया है। यहाँ माता टीला जैसा बांध, बुंदेलखंड के कॉलेज और विश्वविद्यालय, बिजली घर और कारखाने जितने कांग्रेस के जमाने में बने थे, उससे आगे यह इलाका तरक्की के रास्ते पर 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ा। सही बात है कि नहीं?
कि आज आपकी यह पवित्र धरती में आपके बीच आने का मुझे मौका मिला है। झांसी का नाम हमारे स्वाधीनता आंदोलन के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा है। झांसी का नाम हर देशवासी न केवल जानता है बल्कि यह नाम सुनते ही उसके दिल दिमाग में रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा साकार हो जाती है, जिससे सब लोग वीरता, देशभक्ति और आज़ादी की देवी के रूप में मानते हैं। हम सबका सिर उनके प्रति श्रद्धा और सम्मान से झुक जाता है। यहाँ के निवासियों में देशभक्ति और स्वाभिमान कूट कूट कर बढ़ा है। आपने अन्याय का मुकाबला किया है और मुझे खुशी है कि राहुल ने बुंदेलखंड पर खास तौर से अपना ध्यान दिया है। आप लोगों को सूखे और अकाल की लगातार मार से बचाने के लिए 7,000 करोड़ से भी ज्यादा का पैकेज मंजूर कराया, लेकिन यहाँ की मौजूदा सरकार ने जरूरतमंदों तक पहुँचाने के बजाय उसमें बंदरबाट किया, नहीं बढ़ा। अब हमने ऐतिहासिक खाद्य सुरक्षा बिल संसद में पेश किया है, जो इस बात की गारंटी है कि हमारे भारत में कोई भी आदमी खाली पेट और भूखा ना रहेगा। एक बात और मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि हमारी यूपीए सरकार ने पिछले 7 वर्षों में एक ऐसी परंपरा डाली है जो इससे पहले नहीं शुरू हुई थी। हम अपने कामों का सालाना हिसाब देश के सामने पेश करते हैं और मैं जानना चाहती हूँ आपसे कि पिछले 20-22 सालों में उत्तर प्रदेश की किस सरकार ने जनता को अपने कामों का हिसाब किया? कोई भी पार्टी ने नहीं किया। तो भाइयों और बहनों, मैं आपसे ये कहने आई हूँ कि जिन्होंने हर बार आपका विश्वास तोड़ा है, जिन लोगों ने समाज को जात पात में बांटकर आपस में दीवारें खड़ी करने की कोशिश की है, जिन्होंने बुंदेलखंड के हमारे बच्चों का भविष्य अंधकार में पहुंचाया है, जिन्होंने आपके साथ जुल्म और ज्यादती की है, उनको इस चुनाव में सबक सिखाना है और मैं जानती हूं कि आप उनको सबक जरूर सिखाएंगे। हम सब आज परम श्रद्धेय सोनिया जी का हार्दिक स्वागत करते हैं। सोनिया जी, आपने बुंदेलखंड की आत्मा को समझा है। राहुल गांधी जी ने यहाँ उस समय दौरा किया जब कोई उत्तर प्रदेश का नेता यहाँ नहीं आ रहा था, जबकि यहाँ के लोग भूखों मर रहे थे। 4 साल से लगातार सूखा पड़ा हुआ था, यहाँ के लोग पलायन भार कर रहे थे, कोई पूछने नहीं आया। केवल एक नेता आया, श्री राहुल गांधी केवल यहाँ आए और दूसरा कोई पूछने नहीं गया। और जब आए तो उस पर भी आपत्ति थी लोगों को। मायावती जी को इस बात की आपत्ति थी कि राहुल जी क्यों जाते हैं बार बार, क्यों दलितों के घर में जाते हैं। आपके राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना ने ये हालत कर दी है कि पहले मजदूर किसान और साहूकार के पास जाता था कि हमारा मजदूरी पे लगा लो, अब साहूकार और किसान खुशामद करता है मजदूरों की कि तुम हमारी खेती पर मजदूरी करने के लिए आ जाओ। मैं दूर दूर से तकलीफ उठाकर इस सभा
आपको दिल से धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। अब मेरे साथ जोर से बोलिए जय हिंद, और जोर से जय हिंद, जय हिंद। धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं हमारे